Nice day to everyone. Welcome to my YouTube channel Quick Learning. I am शबनम ठाकुर with you. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसका थीम है कि आपका हमेशा ध्यान सबसे पहले आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, अपने गोल पर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। मैं आज आपको एक स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी बताऊंगी। उसके थ्रू मैं बताऊंगी कि लाइफ में सबसे पहले आपका ध्यान अपने एम पर होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, बाकी बातें बाद में। क्योंकि जब आप कुछ ऐसे तो कई लोग दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूम फिर कर मर जाते हैं, अनगिनत दुनिया है। नाम तो सिर्फ उनका ही होता है ना, नाम हम महान है ना, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, लोगों के लिए कुछ किया हो, जिन्होंने अपना एम अचीव किया हो, कुछ बनकर दिखाया हो दुनिया को, वो ही लोग अमर होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए। मेरी आज की ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए और सबके लिए, स्पेशली बट लर्नर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो अपना ध्यान पढ़ाई से हटाकर कहीं और लगा लेते हैं, फिल्मी दुनिया में घूमते हैं। वो उनको लगता है कि इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। सबसे पहले पढ़ाई करो, मीन्स जो आपने अपना एम सोचा है उसको अचीव करो, फिर बाद में अपने टैलेंट को पहचानो, उसको पॉलिश करो और अपने एम की तरफ भागो। जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई है हमारे देश की, APJ अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, और कई महान शख्सियत है, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, जिन्होंने नाम बनाया था दुनिया में, उन्होंने सबसे पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। ये एक स्टोरी है स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार वो कहीं जा रहे थे, उनको एक साधु मिला कि नदी के किनारे पर खड़े थे, उन्होंने नदी के दूसरे पार जाना था। तो साधु ने बोला कि तुम इतनी महान पर्सनैलिटी हो, स्वामी विवेकानंद हो तुम, और तुम में इतना टैलेंट भी नहीं कि तुम नदी को पार करके दूसरी तरफ जा सको, और एक किश्ती का, बोट का वेट कर रहे हो कब से। तो उस साधु ने बोला कि देखो, मेरे पास कैसा टैलेंट है, कैसा जादू है, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे नदी पार करनी है। तो उसने क्या किया, साधु ने स्वामी जी को पानी पर चलकर दिखाया और नदी पार करके दिखाई। बट तब उसके थोड़ी देर बाद फिर वो स्वामी जी के पास आ जाता है, मीन्स एक किनारा पार करके दूसरे किनारे जाता है, फिर स्वामी जी के पास आता है, पानी पर चलकर बताता है वो स्वामी जी को। फिर उतने में बोट आ जाती है, स्वामी जी उसमें बैठ जाते हैं और वो साधु भी बैठ जाता है, वो नदी पार कर रहे होते हैं। तब स्वामी जी उससे पूछते हैं कि तुमने ये टैलेंट कहाँ से सीखा। साधु से पूछते हैं, तो साधु बताता है कि इस टैलेंट को प्राप्त करने के लिए मैंने, ऐसी मीन्स कला को प्राप्त करने के लिए मैंने 15 साल लगा दिए, पानी पर चलना सीखने के लिए 15 साल। तो फिर बाद में वो उतरते हैं, दूसरे किनारे पर जब पहुंच जाते हैं, उतरते हैं किश्ती से, और जो स्वामी और साधु थे वो दोनों किश्ती वाले को 1-1 रुपया देते हैं। और स्वामी जी तब उसको बोलते हैं कि देखो ये तो तुम नदी किश्ती में भी पार कर सकते थे, पर तुमने 15 साल वेस्ट कर दिए इसके, मीन्स ऐसे टैलेंट पर तुमने अपने 15 साल वेस्ट कर दिए, जिसको कोई जानता भी नहीं, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं। तो तुम ऐसे 1 रुपया देकर भी पार कर सकते थे, बट मुझे देखो, मैंने लोक भलाई में कितने कम सालों में इतना नाम कमा लिया। मीन्स मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल भी वेस्ट नहीं किए, थोड़े से सालों में ही मैंने अपना इतना नाम कमा लिया। इसका मोरल कहानी का यही है कि अपने पहले टैलेंट को पहचानो, अपने गोल पर ध्यान दो। ये नहीं कि आपने कोई भी जैसे उसने 15 साल वेस्ट कर दिए अपने, पार तो वो किश्ती से भी कर सकता था ना नदी को, बट उसने उस कला को सीखने में ही 15 साल वेस्ट कर दिए। बट स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि मुझे देखो, मैंने लोक भलाई के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, कुछ सालों में ही मैंने इतना नाम कमा लिया कि मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई भी नहीं जानता।
सादू को कोई भी नहीं जानता। सो इसी तरह से होता है, जब हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं किसी अननेसेसरी चीज़ पर तो हमें भी कोई नहीं जानता होता। बट जब हम अपने एम पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मीन्स जब हम अपना टाइम कंज्यूम करते हैं अपने एम पर कुछ पाने के लिए, तो सारी दुनिया हमें जानती है। सो ये वीडियो थी उन लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो मिसलीड हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं अपने ट्रैक से और इधर उधर फिल्मी दुनिया में भागते हैं। हाँ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करो, बट सबसे पहले जो गोल है आपका उस पर ध्यान दो। नहीं तो उस साधु की तरह आप 15 साल चाहे अपने बेकार के टैलेंट पर, बेकार की बातों पर वेस्ट कर दो, कोई आपको नहीं जानेगा। अगर आपने कुछ साल अपने गोल पर वेस्ट कर दिए ना, अपने गोल पर कंज्यूम कर दिए, तो सारी दुनिया आपको जानेगी। सो टाइम इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। मीन्स टाइम इतनी तेज़ी से भाग रहा है, सारी दुनिया टाइम के साथ ही चल रही है। सो टाइम को सबसे पहले कंज्यूम करना सीखो। किस बात पर सबसे पहले आपको टाइम लगाना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले ध्यान अपना फोकस इस पर होना चाहिए कि आपको क्या बनना है। क्लैरिटी होनी चाहिए आपको अपने एम के बारे में। एम के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि मुझे ये करना है, ये बनना है और इतना टाइम मुझे इस पर स्पेंड करना है। और हर ये भी नहीं होता कि हर कोई मीन्स किसी में से पढ़ाई का ही टैलेंट हो। टैलेंट और भी बहुत होते हैं, बट हमें उन टैलेंट को पॉलिश करना है, उन टैलेंट पर ज़्यादा जोर देना है जिनकी वैल्यू है। और ये वैल्यू किसकी है, इसकी क्लैरिटी हमें खुद होनी चाहिए। किस पर कितना टाइम हमें देना है, इसकी क्लैरिटी भी हमें खुद होनी चाहिए। अपने टैलेंट को पॉलिश करना है, कितना किस टैलेंट को पॉलिश करने की नीड है। नहीं तो ऐसे नहीं, वो उसने 15 साल वेस्ट किए उस टैलेंट को सीखने के लिए, पानी पर चलने के लिए, बट वो बाद में गया किससे, बोट से गया। वो काम उसका 1 रुपया देकर भी हो सकता था, बट उसने 15 साल वेस्ट कर दिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस ऑन योर एम। सो इस कहानी का मोरल यही था कि सबसे पहले अपने एम पर फोकस करो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। एंड जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ अपने चैनल पर वो सारी बहुत यूज़फुल है। प्लीज़ वॉच ऑल दीज वीडियोज़ and giving your comments and give your support by share, like and subscribe my channel. So thank you very much for watching my this video. Thank you very much.